नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति बाण में। दोस्तों, हम सभी मंत्र जाप करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, सिमरन करते हैं। परंतु क्या आपको पता है कि कई बार आपका मंत्र जाप सही साबित नहीं होता और आप मनवांछित फल पाने से केवल एक कदम दूर रह जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि मंत्र जाप कितने प्रकार का होता है और इसे किस प्रकार किया जाए कि प्रभु प्रसन्न हो। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप कर जाते हैं और आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मंत्र जाप 3 प्रकार का होता है: वैखरी जप, उपांशु जप और मानसिक जप। वैखरी जप जो होता है वो होता है मौखिक जप। इसमें मंत्र का उच्चारण स्पष्ट किया जाता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से बोलते हुए ये जप किया जाता है, जो आप भी सुन पाते हैं और कोई दूसरा भी सुन पाता है। फिर होता है उपांशु जप, जिसे फुसफुसाहट के साथ किया जाता है, दबे होठों से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कुछ इस प्रकार से। यह आप दबे होठों से करते हैं, जो केवल आप तक ही सीमित रहता है और कई बार ही लोग सुन पाते हैं। तीसरा होता है मानसिक जप। मानसिक जप सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। इस प्रकार के जप में जीभ और होंठ दोनों ही नहीं मिलते, बल्कि मन ही मन यह मंत्र जाप होता रहता है। जब आप वैखरी जप और उपांशु जप को एक असीम सीमा तक प्राप्त कर लेते हैं, दिन रात इस प्रकार का मंत्र जाप करते रहते हैं, तो आपके मन ही मन अपने आप जाने अनजाने यह मंत्र चलते रहते हैं। इसे कहते हैं मानसिक जप, जिसे सबसे श्रेष्ठ मंत्र भी कहा जाता है और सबसे श्रेष्ठ जप। मंत्र जाप में भिन्नता की आवश्यकता है, मगर क्यों? आइए आपको बताते हैं। मंत्र जाप करते समय कुछ देर तक उच्चारण करते हुए इसको करना चाहिए, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि आप इस पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको यह बोल बोल कर करना है। कुछ वक्त तक ऐसा करने से आपको इस मंत्र का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा, चाहे वो कोई बहुत बड़ा मंत्र हो या छोटा। थोड़ी देर ओष्ठो उच्चारण यानी कि उपांशु जप करना चाहिए। आप इस तरह से जाप करें जो आपको सुनता रहे, जिसमें आपके होठ या जीवा हिलते रहें। आपको पता चलता है कि आप जाप कर रहे हैं। मन विभिन्नता चाहता है, एक ही चीज से वह उकता जाता है। भावहीन वृत्तिपूर्वक भी ईश्वर के नाम का जप किया जाए तो वह हमारे मन को स्वच्छ और पवित्र बना देता है। कहते हैं ना कि दवाई आप इच्छा से खाएं या बिना इच्छा के, वह लगेगी आपके शरीर को। उसी प्रकार प्रभु का नाम आप जाने अनजाने मन ही मन, अवचेतन मन से, कभी सोते सोते इसका जप आपके मन में भी चलता रहे, तो वह आपके जीवन को और आपको पवित्र और स्वच्छ बना देता है। इस प्रकार जब मानसिक निर्मलता और पवित्रता का अवतरण हो जाएगा ना आपके अंदर, तो वह भावना अपने आप आ जाएगी। अपने आप प्रभु आपके अंदर चलते रहेंगे, उनके नाम के रूप में, उनके मंत्र के रूप में। तार स्वर में जप करने से बाहरी ध्वनियों से उदासीन रहा जा सकता है, यह कभी भी खंडित नहीं हो पाता। मन ही मन जप करने का कई बार ऐसा होता है कि वो एक ही क्षण में बाधित हो जाता है। आपका मन बहुत चंचल होता है और वो कहीं इधर उधर भटक जाता है। तो जब तक कि आप मानसिक जप करने के लिए पूर्णतः तैयार ना हो, आपको पहले मुंह से जप करना चाहिए, यानी कि आपको उपांशु जप करना है या वैखरी जप करना है। रात को जप करते हुए आपको नींद आने लगती है तो आप हाथ में माला ले लें। आप जब बोलते हुए भी कर सकते हैं या उपांशु जप भी कर सकते हैं, जो दबे होठों से और जीवा को हल्का हल्का हिलाने से होता है। जब आप कुछ वक्त तक, कुछ दिनों तक, हफ्तों तक या महीनों तक वैखरी और उपांशु जप का नियम बना लेते हैं तो धीरे धीरे वो आपके अंदर समा जाता है। उठते बैठते मन ही मन वो जप आप करने लगते हैं। जाने अनजाने आपको पता नहीं चलता आप कब उस मंत्र का जाप मन ही मन करने लगते हैं। आपको लगता है कि अरे मैं तो कुछ और सोच रहा था और मैं जप करने लगा। मगर जिन लोगों को इस तरह के जप की आदत नहीं होती, वैखरी या उपांशु जप नहीं करते और वे सोचते हैं कि हम सीधा मानसिक जप करने लगेंगे, उन लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो मानसिक जप करते करते कुछ और सोचने लगते हैं
मगर जब आप उस जगह पर पहुंच जाए, जब आपका मानसिक जब अपने आप शुरू हो जाए, तो समझ लें प्रभु की कृपा आप पर बनने लगी है। यह कार्य आप माला को हाथ में लेकर शुरू करें तो बढ़िया है, क्योंकि आपका ध्यान पहले माला पर रहता है कि आपको मन का फेरना है। आपको नींद आने लगे, आपका ध्यान कहीं और जाने लगे, तो आपको याद आ जाता है कि मुझे माला फेरनी है। एक चेतावनी रहती है माला के रूप में आपके हाथ में। अब आपको बताते हैं कि इन तीनों तरह के जप के फायदे क्या हैं। शाखीडल्य उपनिषद में कहा है, बैखरी जप के बहुत लाभ हैं, जिसको वेदों में वर्णित किया जाता है, और उपांशु जप से बैखरी जप का 1000 गुना लाभ होता है। मानसिक जप बैखरी जप से 1 करोड़ गुना अधिक लाभ पहुंचाता है। 1 साल तक बैखरी जप का ही अभ्यास करते रहो, पुनः मानसिक जप का अभ्यास करो। अंतिम श्वास के साथ अपने तप का संबंध स्थापित कर लो। जब तुम्हारा अभ्यास बढ़ जाता है, तब तुम्हारा रोम रोम जपमय हो जाता है। फलतः तुम्हारा संपूर्ण शरीर मंत्र के शक्तिशाली स्पंदनों से परिपूर्ण हो जाता है, और तुम सदा ईश्वर की भक्ति में मगन रहने लगते हो। एक ऐसी अवस्था भी आती है जब आंखों से अश्रुपात होने लगता है, और शरीर की चेतना से तुम परे चले जाते हो। तुम्हें उत्साह, दिव्य ज्योति, आनंद, उल्लास, प्रज्ञा, अंत ज्ञान और परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इस उत्साहपूर्ण भावना से कविताएं बहने लगती हैं और सिद्धियों का अवतरण होने लगता है। ईश्वर के नाम का निरंतर जप करते रहो, इससे तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो जाएगा। जप पूर्ण श्रद्धा के साथ करो। जप का अभ्यास आंतरिक प्रेम और दिव्य अनुराग के साथ करना चाहिए। ईश्वर के विरह की अनुभूति की प्रतीति होनी चाहिए। इस विरह में तुम्हारी आंखों से निरंतर अश्रुपात होता रहे। जप करते समय यह ध्यान करो कि ईश्वर का निवास तुम्हारे हृदय में है। उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। वह पीले वस्त्रों से अलंकृत है। उनके हृदय में कौस्तुभमणि शोभायमान है। इस श्रृंगार पर ध्यान करने से जप गंभीर होने लगेगा। Like this video, subscribe this channel, press the bell notification icon.